सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप उसको श्रवण करके, देख करके, अपने बच्चों को दिखा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसको खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे सभी देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकें और अपने घर का वातावरण सकारात्मक कर सकें, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोगुप्तकोटिप्रभासं शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालक्षद्भालवामे कण्ठे भुजङ्गजलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नवद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखकृतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद भालु कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरन खसि पारी जुबति वृंद रोवत उठि धाई ते उठाई रावण परियाई पति गति देखित करहि पुकारा छूटे कच्छ नहीं वपु संहारा हुरताड़ ना करहि विधि नाना रोवत करहि प्रताप बखाना तब बलनाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि धनन शेष कमठ सहि सकहिन भारा शोधन भूमि परौ बरिचार वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन मुख धरि काहु नदीर भुजबल जितेहु काल जमशाई आज परे हुआ नाथ कीनार जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई राम विमुख सहाल तुम्हारा रहान को कुल रोमन निहारा तब वश विदित पंच शबना था सब यदि सिप नित नावहि माथा अब तव सिर भुज जम्बुक खाही राम विमुख यह अनुचित नाहि काल विवश पति कहा न माना अग जगन्नाथ मनुज करि जाना जान्यो मनुज करि तनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं देहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे नहीं करुणामय आजन्म ते पर द्रोहरत पाहो कमय तव तनु अय तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय अहन
मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, ना तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है। स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया है। नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव, ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रीत तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था तथा पाप समूह में रहा। इतना पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुम्हें अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी है जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुरमुनि सिद्ध सवन सुख माना। अजब है सनारद सनकादि, जय मुनि वर परमार्थवाद। भरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखि सब नारी, गयहु विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोकि दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहु बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु कहि आयो। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधा। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आया सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि तार, भवन गई रघुपति गुना, गण बरनत मन माहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल को विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुर सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलाए। तुम कपि संगद नर नीला, जामवंत
सहित विभीषण प्रभु कही आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। किए सुखी कही बानी, सुधा समबल तुम्हारे रिपु है। पायो विभीषण राज, त्यों पुरजसु तुम्हारो नित नय। मोहि सहित शुभ कीरति, तुम्हारी परम प्रीति जो आई है। संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाई कपि पुन। बार बार सिर नावहीं, गहन सकल पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवन और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता जी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर तुम अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा राज तिलक की और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब शिववीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया। विभीषण ने राज्य पाया, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। उन्हीं प्रभु बोले लिए हनुमाना, लंका जाऊं कहूं भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चलिया। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चर निशाचर धाय। बहु प्रकार दिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेत। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर्थित त्योदश शीश। अविचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरष उर छायो। अति हरष मन तन पुलक लोचन, सजल कहा पुनि पुनि रमा। आदेहु तोहि त्रैलोक महु, कपि कीमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जगराज वाजुन संशय। धन जीत रिपुदल बंधु सुत पश्यामि, राम मनामयम्। सुन श्रुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमन। सानुकूल कौशलपति, रघु समेत अनंत सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वे प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ। उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आया। सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम में प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति, श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी को हृदय में हर्ष आ गया।
श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद शुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के सामने समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारी जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोले लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिरावहु, सादर जनक सुतहि लइ आवहु। तुरतहि सकल गए जह सीता, सेवहि सब निश्चरी विनीत। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवाय। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाय। तापर हरषि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानि रक्षक चहुपाशा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक गोपी निवारन धाये। रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम नल महु राखी, प्रगट कीन्हि छहंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुरत जातु धानी सम, लागी करे विशाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, वरुण पुत्र हनुमान के साथ जाओ, जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार से गहने पहनाया और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों से छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। श्री गोवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गया। आकाश से देवता बहुत से फूल बरसा। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के बंधा श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु